नमस्कार, मैं हूं रचना सिंह और आप देख रहे हैं रचना की रिपोर्ट। चंदा चोर ये सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बना हुआ है क्योंकि चुनावी चंदे का सच बाहर आ चुका है। मोदी सरकार के सारे झूठ का पर्दाफाश हो गया। जिस बात को पिछले कई अरसे से सरकार के मंत्रियों ने छिपा कर रखा, वो अब देश के सामने है, जिसने सियासी भूचाल लाकर रख दिया है। गोदी मीडिया के बड़े बड़े मीडिया संस्थान तक इस चुनावी चंदे की जद में है। यहां तक कि कई बड़ी गेमिंग कंपनियों तक ने सरकार को चुनावी चंदा देकर करोड़ों का मुनाफा कमाया और देश की भोली भाली जनता को लूटा है, जिसके बारे में एक एक जानकारी आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान का भी चुनावी चंदे से कनेक्शन मिला है, वो जानते हैं। दरअसल मोदी सरकार पाकिस्तान को लेकर हमेशा तंज कसती है, लेकिन वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान की कंपनी से चुनावी चंदा भी लिया गया है, जिसका सबूत भी सामने आ चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इलेक्टोरल बॉन्ड की डिटेल्स देखने पर एक हैरान करने वाली जानकारी सामने आई है। डिटेल्स खंगालने पर पता चलता है कि कंगाल पाकिस्तान की एक पावर कंपनी ने भी भारतीय राजनीतिक दलों को चंदा दिया है। भारतीय दलों को चुनावी चंदा देने वाली ये पाकिस्तानी कंपनी बिजली उत्पादक यानी कि पावर प्रोड्यूसर के तौर पर पड़ोसी मुल्क में ऑपरेट करती है। कंपनी का नाम हब पावर कंपनी लिमिटेड है, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पावर प्रोड्यूसर है। चुनाव आयोग के जरिए जो जानकारी अपलोड की गई है, उसमें हब पावर का नाम सामने आ रहा है। इस पाकिस्तानी कंपनी ने 2019 में लाखों करोड़ रुपए का चंदा राजनीतिक दलों को दिया है, जिसकी सच्चाई सामने आने के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। इसके बारे में एक यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि पाकिस्तानी कंपनी हब पावर कंपनी ने साल 2019 चुनाव के समय अप्रैल में बीजेपी को 95 लाख रुपए चंदा दिया। इसी समय पुलवामा में अटैक हुआ था। ऐसा देशद्रोही पार्टी आज तक देखा नहीं था। इधर दोगले पाकिस्तान को गाली देते हैं, उधर पाकिस्तान से चंदा लेते हैं। पाकिस्तानी कंपनियों से भाजपा को इतना प्यार क्यों? ये तो हुई पाकिस्तान से चंदा लेने की बात। तो वहीं दूसरी ओर गोदी मीडिया के एक बड़े संस्थान के करीबी मेघा इंजीनियरिंग ने भी लाखों करोड़ रुपए चंदे में दान दिए हैं और सरकार के साथ मिलकर ऐसा घोटाला किया है जिसने सबको हैरान कर दिया है। अब बात करते हैं उन टॉप कंपनियों की जिन्होंने देश की अलग अलग राजनीतिक पार्टियों को फंड देने के लिए सबसे ज्यादा कीमत के चुनावी बॉन्ड खरीदे हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा अपनी वेबसाइट पर अपलोड किए गए आंकड़ों के मुताबिक फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज और मेघा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड अप्रैल 2019 से जनवरी 2024 तक इस लिस्ट में टॉप पर हैं। 1368 करोड़ रुपए के साथ फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज से सबसे ज्यादा फंड देने वाली कंपनी है। वहीं 966 करोड़ रुपए के बॉन्ड के साथ मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। यहां गौर करने वाली कुछ बातें जिन्हें समझना बेहद जरूरी है। दरअसल मेघा इंजीनियरिंग और फ्यूचर गेमिंग दोनों ने करोड़ों रुपए सरकार को दिया है, लेकिन मेघा का मीडिया से भी कनेक्शन है। इस बात का खुलासा एक वरिष्ठ पत्रकार ने किया और ट्वीट करते हुए लिखा है, मेघा इंजीनियरिंग 1200 करोड़ का चंदा भाजपा को देती है। मेघा इंजीनियरिंग की सिस्टर कंपनी TV9 में है। खेला समझ रहे हैं ना, कैसे घटिया कंटेंट बनाने वाला चैनल टॉप पर बना रहा। जब मीडिया चैनल ही स्कैम में शामिल है तो न्यूज दिखाएगा कौन? भाजपा ने जमकर निचोड़ा है सबको। एक यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा है, मेघा इंजीनियरिंग और समूह की जिन कंपनियों ने सामूहिक रूप से चुनावी बॉन्ड के माध्यम से भाजपा को 1200 करोड़ का दान दिया है, उनके पास TV9 भी है। कल्पना कीजिए, एक मीडिया मालिक राजनीतिक दलों को हजारों करोड़ रुपए का चंदा दे रहा है और उस चैनल का एंकर मोदी के तलवे ना चाटे। ये तो गजब हो जाएगा ना। बता दें कि इस मेघा की तारीफ बीजेपी के मंत्री नितिन गडकरी भी कर चुके हैं, जिनका वीडियो पोस्ट करते हुए सपा नेता ने लिखा है कि जिसकी तारीफ में संसद के अंदर कसीदे पढ़े जा रहे हैं, उनका हाल देखिए। उस मेघा इंजीनियरिंग कंपनी की बड़ाई तो गडकरी जी खुद कर रहे हैं, आखिर क्यों ना करे। इस कंपनी ने भाजपा के गोलक में 980 करोड़ रुपए जो डाले हैं। फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज 1368 करोड़, मेघा इंजीनियरिंग 966 करोड़।
साबित हो गया है कि बीजेपी देश में सबसे महाभ्रष्ट पार्टी है। एक पत्रकार ने गेमिंग एक्ट फीचर को लेकर जानकारी देते हुए लिखा है कि मैं मान गया, गारंटी तो सिर्फ मोदी की ही है। यकीन नहीं है तो ये देख लीजिए। 2 अप्रैल 2022 को फ्यूचर एंड गेमिंग होटल सर्विसेज प्राइवेट की 400 से ज्यादा की संपत्ति ईडी ने अटैक की। बस 5 दिन बाद ही 7 अप्रैल को इस कंपनी ने चंदे के लिए 100 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लिए। ऑफिस आप देख ही रहे हैं कि हजारों करोड़ों की कंपनी का कैसा है। इसके बाद इस पर सरकार की कृपा बरसने लगी। मुझे ये तो पता था कि मोदी जी छोटी मोटी गारंटी लेते हैं, पर इतनी बड़ी बड़ी गारंटी निकली है इस चंदे के खेल में। पूरी दुनिया हैरान हो गई है। दुनिया के बाकी देशों के नेता भी अब नारा लगाएंगे कि मोदी की गारंटी ही है, न खाऊंगा न खाने दूंगा, बस ईडी को आगे करता रहूंगा। बीजेपी राज में कितना बड़ा घोटाला किया गया है उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।